हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन में कर्व्ड मिरर, ठीक है, प्लेन हो चुका था अपना। 17 क्वेश्चनों के साथ अपन ने डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन बना लिया था, ठीक है। आगे अपन बात न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब अपने को दो बातें पढ़नी थी, एक तो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं मैग्निफिकेशन। याद है मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे आपको, वो लेटरल तो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, तो क्या हो जाए बेटा, इट इज डिफाइंड एज, है ना, इन्होंने हाइट लिखा हो नहीं, इट इज डिफाइंड। ये अपन तरह के काम करते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, ठीक है ना। इट इज, है ना, इट इज मेनली 3 टाइप्स, या इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। अपन 3 टाइप के मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे, क्लियर है बेटा। पहला है ना लीनियर मत लिखो, लेटरल लिखो, लेटरल और ट्रांसवर्स, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT, ठीक है। इसको MT से डिफाइन करूंगा मैं। अब लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हाइट में रिलेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो अपन बोलेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो यहां पे लिख दूं मैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को देन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ इमेज, लिखो पूरा हाइट, तब वो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। क्लियर है क्या, बोलो। अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, इसको तो अपन ने डिटेल में पढ़ ही लिया। क्या आया था ये, m ऑन सोलर माइनस v बाई u मिरर के लिए, और बोलो क्या आया था, mt। सबसे अच्छा तरीका तो क्या, f अपॉन f माइनस u, क्लियर है। और mt इक्वल टू f माइनस v अपॉन f, क्लियर है। ठीक है ना, ये f माइनस वी अपॉन ये, सही है ना। ये वैल्यू रखे थे -10 -+30 20 माइनस, ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, ये लेटरल मैग्निफिकेशन के, ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, है ना। सेकेंड, एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, MA एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब एरियल मैग्निफिकेशन में क्या होगा बेटा, ठीक है, व्हेन 2D ऑब्जेक्ट, इसमें भी वही बात है, व्हेन प्लेनर और 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रेशियो ऑफ area of image to area of object is called aerial magnification, ठीक है। तो यहां से मैं लिख दूं ये area of image to area of object, क्लियर है, ये होता है ऑन सॉल्विंग। अब देखो यहां से अपन देख, मेरी बात सुन, अच्छा वहां पे भी डायग्राम बना दे रहे थोड़ा सा, है ना। ये क्या है, ये जैसे अपन ने क्या करा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज, ये इनका रेशियो यही है, क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये इनका रेशियो। ऐसे यहाँ पे एरिया, ये देख, जैसे मान लो मैंने रखा यहाँ पे, ये एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, है ना,
ये, ठीक है, और इसकी इमेज बनी यहाँ, ये है ना। मैं F2 इसके पोल और फोकस के बीच में रख के बना रहा हूं ताकि क्या वो उल्टे सीधे में तेरा सिर नहीं घूमे। ये A, ये B, इजी करो चीजों को, टफ मत करो। ये B है ना। अब यहां से देख A B, तो बोल दो ये दिस वुड बी M टाइम्स ऑफ A एंड दिस वुड बी M टाइम्स ऑफ B। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो जाएगा। ए बेटा, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो सिंगल डायरेक्शन वाला हाइट का रिलेशन होता है, तो मैं बोल दूं दोनों हाइट, दोनों तरफ मैग्निफिकेशन हो जाएगा। जब पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो याद है पीछे सीधी बड़ी बनेगी, तो यू भी एनलार्ज होगी और यू भी। याद है मिरर 3D ज्योमेट्री है बेटा, देख यहां पे ढंग से समझ, मिरर इज अ 3D ज्योमेट्री। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां, तो मैं बोल दूं यू भी बढ़ेगा, या यू समझ ले सीधी पोल फोकस के बीच में, तो इधर भी बढ़ेगा और यू भी तो बढ़ेगा, क्योंकि इधर भी तो कर्वेचर है, इधर भी तो यू कर्वेचर भी है और यू भी कर्वेचर है, तो जो यू रखा है वो भी तो बड़ा होगा। तो दोनों तरफ एनलार्ज होगा, इस डायरेक्शन में भी एनलार्ज होगा और इस डायरेक्शन में भी एनलार्ज होगा। तो बोल दो ये M टाइम्स, तो मैं बोल दूं यहां से एरिया ऑफ इमेज बोलो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू MT टाइम्स ऑफ A इंटू MT टाइम्स ऑफ B। अरे बोलो लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया, तो यहां से मैं बोल दूं MT स्क्वायर A इंटू बी एंड दिस इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होएगा ये A इंटू बी, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट AB। ये एरिया ऑफ इमेज, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, ये एरिया ऑफ इमेज, तो यहां से एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू MT स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आपने MA बोला था, ए दिस इज द एरियल मैग्निफिकेशन, तो मैं बोल दूं ये MA इज इक्वल टू MT का स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है MA। क्लियर है क्या? तो जिंदगी में कभी आपको एरियल मैग्निफिकेशन निकालना तो आप दोनों लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर दो। सही बात है, दोनों साइड अगर MM टाइम्स हो जाएगी तो एरिया M स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। यस सर, दोनों साइड MM टाइम्स हो जाएगी तो एरिया M स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सर समझ में आ गया? अब आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तीसरा क्या है बेटा, थर्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ML, ठीक है। इट इज रेशियो ऑफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यू लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along principal axis, ठीक है, along principal axis, then ratio of length of image to length of object is called ML। ठीक है, तो यहां से बोल दो ML बराबर लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां हाइट लिखा था मैंने, हाइट थी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेंथ होगी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब सुनना, अब इसको अपन देखते हैं। इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, ये AB, तो ये डेल U। सर डेल U क्या हुआ? जैसे ये UB एंड दिस इज UA, UA। हालांकि ये प्लस माइनस ये न्यूमेरिकल वैल्यू में रखूंगा, तब ध्यान रखना प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये UA दिस डिस्टेंस नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखूंगा उसके साथ माइनस, तो ये UA UB। तो बोल दो U कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ U कोऑर्डिनेट, ये U डिस्टेंस का डिफरेंस विल बी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डेल U। ऐसे इनकी जब इमेज बनेगी, तो मैं बोल दूं ये 2F हो गया, ये F हो गया। तो यहां से मैं बोल दूं ये 2F, या चल उधर ही बना देता हूं मैं, इसको F ही कर देता हूं, क्यों ज्यादा माथाफोड़ी करूं मैं, ये F कर देता हूं। ये पोल फोकस के बीच में ही रख दिया मैंने, ठीक है, ये पोल फोकस के बीच में। तो बोल दो इमेज अदर साइड बनेगी, सीधी बनेगी ये, तो हम बोल दो पास वाली पास, दूर वाली दूर, और थोड़ी छोटी बनेगी, क्योंकि याद है यहाँ इमेज, सॉरी कौन गया, पास वाली पास, दूर वाली दूर तो बनेगी, लेकिन बड़ी बनेगी। अरे बोलो, पर अपने को बड़ी छोटी से मतलब नहीं, अपना तो लेंथ के अलोंग देख रहे हैं ये। तो बोल दो दूर वाली दूर A डैश, पास वाली पास B डैश, है ना, और थोड़ी ज्यादा दूर बनेगी, है ना, तो ये A डैश। अच्छा, अब मैं बोल दूं ये हो जाएगा VA डैश, VA, और ये बोल दूं मैं ये हो जाएगा B की इमेज। तो यहां से मैं बोल दूं ये हो जाएगी लेंथ ऑफ इमेज, और दैट वुड बी डेल V कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो बोल दो इमेज की कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट का, तो यहां से मैग्निफिकेशन ML बराबर आ जाएगा डेल V बाय डेल U। ये होता है, ये इसमें सीधा उल्टा को यहां मत देखो, डेल V अपॉन डेल U, दिस इज द
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है v कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन u कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्लियर है क्या? v कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन u कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अब ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट। मैं बोल दूं ये एम एल बराबर हो जाएगा dv बाई डी यू, बोलो ये, तो dv बाई डी यू हो जाएगा। अब इसको देखो आप, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बोलो क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, डिफरेंशिएटेड है ना। तो यहां से मैं लिख दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दूं तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस का dv माइनस 1 बाई यू स्क्वायर du इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा? dv बाई du इज इक्वल टू dv बाई du इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यहां से ml बराबर आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और ये आपके देखा हुआ है क्या बेटा पहले? वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ये, और यहां से मैं बोल दूं इसको ml बराबर आ गया माइनस ऑफ mt स्क्वायर। सर माइनस क्यों आया? बता रहा हूं ना, ये माइनस अलग रखा, अंदर एक माइनस लगा तो माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, तो वो mt का होल स्क्वायर तो है ही है, तो होल स्क्वायर में वो माइनस कर दे और ये माइनस। क्लियर है? ये होता है। तो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं बेटा। छोटा ऑब्जेक्ट हो, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल only for small length object, for very small length object, very small length object, length object। ध्यान रखना, बहुत स्मॉल हो तभी लगाना। सर अब आप क्वेश्चन कराओ ना, क्वेश्चन करते हैं, इन पे आ जाओ। ए इधर देखो, लॉजिक भी लगाएंगे, क्वेश्चन भी करेंगे साथ में, इधर आ जाओ फटाफट। कहां तक किया था अपन ने क्वेश्चन? है ना, 17 तक कर लिए थे ना। ये इमेजेस हटा रहा हूं पुरानी में। ठीक है, मैग्निफिकेशन से चालू कर रहा हूं, वो सब हटा दी मैंने। ठीक है बेटा, तो आ जाओ। अब 17 तक क्वेश्चन कर लिया था, अब अपन तीनों मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन करेंगे ना। एग्जाम्पल 18। ठीक है बेटा, तो पहले ट्रांसफर्स में तो कर ही लिए, लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, है ना, डायग्राम में बना रहा हूं, लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं ताकि ज्यादा क्वेश्चन कर पाए अपन। 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है ये भी, इसको मैंने रखा बेटा, है ना, 5 सेंटीमीटर पे। हालांकि अपन कर चुके हैं R20, इसका इफ एंड बट अपने को सारा पता है। ठीक है, हम ये चीज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब एक बार सुनना। अब मेरे को क्या करना है? मैग्निफिकेशन निकालना है ना, MT, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? ट्रांसवर्स, मतलब हाइट में रिलेशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब एक तरीका तो ये मैं V निकालूं, है ना, सॉल्यूशन। तो मेथड 1 अपन V निकालें और उसके बाद MT निकालें, है ना, फिर MT निकालें। पर मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो सर मेथड 2 डायरेक्ट। तो सर डायरेक्ट कैसे? देखो इधर मैं बोल दूं MT इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस यू। MT इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस यू। MT इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस यू, तो ये आ जाएगा MT। अब F बोलो इसका कितना है, तो हम बोल दूं -10 सेंटीमीटर अपॉन -10 सेंटीमीटर। और लॉजिकली मुझे पहले ही पता है ये पोल और फोकस के बीच में रखा है। ये पोल फोकस तो सीधी बनेगी, बड़ी बनेगी, तो मुझे ये पता है M पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 आने वाला, गारंटी ले रहा हूं M पॉजिटिव और ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है, सीधा U से काम हो गया। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ, तो ये -10 माइनस U की वैल्यू -5, पॉजिटिव आएगा और 1 से बड़ा आएगा, गारंटी ले रहा हूं। तो ये माइनस प्लस, तो नीचे -5, तो -10 सेंटीमीटर अपॉन -5 सेंटीमीटर, ये काटा तो ये MT आ जाएगा +2। MT इज इक्वल टू +2, यानी कि इमेज डबल बनेगी और सीधी बनेगी। तो सीधी और बड़ी और डबल, तो 4 सेंटीमीटर की बनेगी, है ना, और ये M आ जाएगा +2। क्लियर है क्या? तो लॉजिकली मुझे पहले ही पता था कि ऑब्जेक्ट अगर पोल फोकस के बीच में होता था, याद है कॉनकेव मिरर में अदर साइड सीधी बड़ी इमेज बनती है। सर छोटी, अरे वो कॉन्वेक्स मिरर था जिसमें छोटी और सीधी बनती है, ये कॉनकेव मिरर है। चलो आ जाओ, रे डायग्राम से ही बताऊंगा मैं अभी तुम्हारे को। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19, तो आ जाओ। एग्जाम्पल 19 क्या बोल रहा है? तो एग्जाम्पल 19 ये बोल रहा है बेटा कि अब आ जाओ आप, है ना, तो सर U से निकाल लेंगे। अब जैसे ये मैंने रखा, ये एक ऑब्जेक्ट,
ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का, 2 बाई 5 का एक रेक्टेंगल रखा, ठीक है, और इसकी यहां से डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं देखना डेटा जानबूझ के वही ले रहा हूं जो मैंने दिए थे 6 क्वेश्चनों में, है ना। 15 आपको पता ही है F to F के बीच में आ गया, पहले लॉजिक लगा बेटा। तो अच्छा एरिया ऑफ इमेज पूछा हमने, एरिया ऑफ इमेज ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनना ध्यान से हो, क्या मैं बोल दूं ये ऑब्जेक्ट F to F के बीच में रखा है तो इमेज 2F के बाहर बनेगी, सीधी उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, तो ये बात था ये उलट जाएगा और बड़ा होगा, बड़ा होगा तो एरिया मैं बोल दूं इसका जो ऑब्जेक्ट का एरिया है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं बोल दूं उससे ज्यादा आएगा तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा आएगा, ये 2 बचे, तो जो एरिया ऑफ इमेज है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा आएगा। अब आ जाओ, तो मैं यहां से बोल दूं सॉल्यूशन में है सॉल्यूशन, तो बोलो मैं बोल दूं एम ए इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर विदाउट एनी कंडीशन, ए विदाउट एनी कंडीशन। सर एक कंडीशन थी वो उसमें थी लॉन्गिट्यूडनल में, इसमें नहीं थी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, विदाउट एनी कंडीशन, ये वाला रिलेशन ऑलवेज होल्ड है। ए बेटा विदाउट एनी कंडीशन ध्यान रखना। तो आ जाओ कितना है, तो यहां से मैं बोल दूं एम टी निकालो पहले, बोलो एम टी कैसे निकालोगे, क्या मैं यू से भी निकालू, सवाल ही पैदा नहीं होता, डायरेक्ट यू से निकालूंगा, क्या फॉर्मूला है एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो यहां से एफ बोलो -10, यहां पे कितना आ जाएगा -10 प्लस 15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये, तो यहां से आ जाएगा बेटा -2। मेरे को तो पहले से ही पता था नेगेटिव आने वाला है क्योंकि उल्टी इमेज बनती है और एक से बड़ा आने वाला है क्योंकि एनलार्ज इमेज बनती है, तो ये एम टी आ गया, तो एम ए कितना आ जाएगा बोलो, एम ए -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो एम ए बराबर 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो एरियल मैग्निफिकेशन 4 टाइम्स, तो यहां से 4 टाइम्स इमेज बनेगी, तो आगे आ जाओ, तो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं बोल दूं दिस वुड बी द 4 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ इमेज। तो इमेज का जो एरिया होगा वही होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। सर समझ में आ गई, क्लियर है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए तब ने, चलो आ जाओ। ठीक है, अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल पे, तो सर ये एरियल वाले तो हम कर लेंगे बेटा, एक एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया ना आप कैसे करोगे, कुछ नहीं है, पहले एम टी निकालो, एम टी का स्क्वायर कर लो, एम टी एफ अपॉन एफ माइनस यू से निकालो। क्लियर है, चलो आ जाओ। अब आते हैं अपन की लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे, है ना। इस बार कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना। ये रोड है जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस रखी है और इसका एक कोऑर्डिनेट या एक एंड मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है और दूसरा एंड 10 सेंटीमीटर दूर है। अपने को ये बताना है कि पहला फर्स्ट लेंथ ऑफ इमेज, सेकेंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये 2 बातें बतानी है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ इमेज। क्या मैं बोल दूं, सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन क्या मैं बोल दूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी एम टी स्क्वायर माइनस, तो चलो ठीक है उल्टा सीधा को बताएगा, क्या बोल दूं एम टी स्क्वायर वाला रिलेशन लग जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल, ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल। सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्ट, तो मैं बोल दूं वहां तो विदाउट कंडीशन था, एरियल मैग्निफिकेशन में कोई कंडीशन नहीं थी छोटा बड़ा वाली, एरियल मैग्निफिकेशन में कोई कंडीशन नहीं थी छोटा बड़ा वाली, ये ऑलवेज होल्ड है।
लेकिन यहां कंडीशन है, यहां ऑब्जेक्ट शुड भी छोटा। क्यों? मैंने डेरिवेशन करके बताया था आपको, dv बाई du डिफरेंशिएशन से आया था, और डिफरेंशिएशन तभी होगा जब छोटा ऑब्जेक्ट हो। क्लियर है? तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल, तो बेसिक से, बेसिक से क्या, दो ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनाओ, दो ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनाओ, दो इमेज बनाओ। तो दो ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनाओ, फिर करो। क्लियर है सर? तो अब यहां से बोलो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी? डेल यू, ए यू कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 30 माइनस 10, तो मैं बोल दूं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर, नॉट स्मॉल, वेरी बिग। फोकस से भी बड़ी है तो, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा लंबे जाते हैं क्वेश्चन। हाँ, अब 4 एंड ए, बोलो यू ए कितना है? -30 सेंटीमीटर, और फोकस कितना है? फोकस तो वही क्या, एफ बराबर +10, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस 10 प्लस होता है, बता रखा है मैंने तेरे को। तो यू आ गया, ये आ गया, तो 1/v है प्लस 1/u है इज इक्वल टू 1/f। यहां से कितना आ जाएगा बेटा? 1/v है, u की वैल्यू -1/30 इज इक्वल टू 1/f 10, तो 1/v है इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10, 1/10 इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा? वी ए इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनेगी वो 7.5 पे बनेगी, ठीक है। तो ए की जो इमेज बनेगी वो ए डैश, वो बनेगी 7.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हाँ, 4b यू बी इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यू बी इज इक्वल टू -10, एफ बराबर +10 सेंटीमीटर। तो यहां से 1/vb प्लस 1/ub इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू कितना गया? 1/vb माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/10, तो vb बराबर 5 आ गया। क्लियर है क्या? तो vb आ गया 5 सेंटीमीटर, ये b डैश, ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो ये आ गया 7.5, ये आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा डिफरेंस बोलो? ये तो ये आ गया 7.5, ये आ गया 5, तो मैं बोल दूं ये डेल वी। तो ये लेंथ ऑफ इमेज बराबर डेल वी, तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर डेल वी, लेंथ ऑफ इमेज बराबर डेल वी, तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ इमेज विल बी 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? बोलो बेटा, ये v कोऑर्डिनेट निकाले दोनों, 7.5 और 5 आए का डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो दो पॉइंट की दो इमेज, दो बार मिरर फॉर्मूला निकाल के दोनों की इमेज निकालनी ही पड़ेगी। तो यहां से आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा कितना? तो छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लॉन्गी डेल वी अपॉन डेल यू प्लस, इसमें उल्टा सीधा का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर, और ये काटा पीटी करी अपन ने, तो ये आ जाएगा 1/8। ये लॉन्गी, सही बात है। छोटी इमेज, ए बेटा ये तो अपने को लॉजिकली पता था छोटी इमेज बनने वाली। क्यों? क्योंकि याद है इसमें हमेशा जैसे जैसे ए ऑब्जेक्ट इधर मूव करता था, इमेज हमेशा पोल फोकस के बीच में ज्यादा करीब बनती है, तो ए और बी दोनों। तो ये आप जब इनफाइनाइट से यहाँ आओगे तो इसको फोकस से यहाँ आना है, तो बहुत कम डिस्टेंस चलेगा, तो ठीक है, छोटा तो बनना ही बनना था। आ जाओ, तो 1/8 आ गया। तो सर ये तो हो गया छोटा, एक बड़े के लिए भी कराओ ना सर। आ जाओ, एग्जाम्पल 21। हाँ, ये तो देखो, एक ऑब्जेक्ट है, देखो थोड़ा घुमा के देता है क्वेश्चन को। अगला बोलेगा एक ऑब्जेक्ट है जो ये कॉन्केव मिरर है, इसके सामने रखा है बेटा 15 सेंटीमीटर पे, कितने पे रखा है? 15, और 1 mm का एम्पलीट्यूड का एसएचएम करता है ना, या 12 कर दे चल, 12 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। कुछ एक ही बात है, F to F के बीच में है ना ये, और ये एसएचएम करता है 1 mm, 1 mm है ना। एन ऑब्जेक्ट इज या परफॉर्मिंग SHM of amplitude A इक्वल टू 1 mm, ठीक है। 1 mm एम्पलीट्यूड का SHM परफॉर्म कर रहा है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ
एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स इमेज, ऑफ इट्स इमेज विल बी, ठीक है। इसकी इमेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसकी इमेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा ये बताना है। तो आ जाओ अपन करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, u इक्वल टू -12। अच्छा सबसे पहले तो बताओ, तो मैं बोल दूं ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, इसको मैं एक 2 mm का ऑब्जेक्ट मान लूं या 1 mm का ऑब्जेक्ट मान लूं? चलो 2 mm का मान लो ये, ठीक है। ये 2 mm का ऑब्जेक्ट हो गया, कितने का हो गया बेटा? 2 mm का। यूं मत करो यार, ठीक है। हालांकि ये अनइवन होगा, चलो अपन छोटे ले। 2 mm का ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया बेटा? 2 mm का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अच्छा F to F के बीच में तो मुझे ये पता है, जब तक मैं यहां से आ जाऊंगा तो इमेज बहुत इन्फिनिट, तो मैं बोलता हूं बड़ी बनेगी, तो ये बात तो तय, एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको 2 mm का ऑब्जेक्ट मान लूं, तो बोल दूं स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट। और अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो मैं बोल दूं ML, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी -MT², ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ये तो बराबर MT²। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। तो यहां से MT कितना आ जाएगा बोलो? MT इक्वल टू, तो बोल दो MT इक्वल टू F अपॉन F माइनस यू। MT बराबर F अपॉन F माइनस यू, यहां से F रखो -10 सेंटीमीटर और अपॉन -10 माइनस +12 सेंटीमीटर, ये तो यहां से आ जाएगा -5। तो MT बराबर -5 आ गया, तो बोलो ML कितना आ जाएगा? बिल्कुल, अच्छा मुझे पता ही था MT नेगेटिव में और 1 से बड़ा आने वाला, क्यों? क्योंकि F to F के बीच में उल्टी और बड़ी बनती है, तो ये तो लॉजिकली अपने को पता ही था। तो -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये? 25। तो ML की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 25। तो बोल दो लेंथ ऑफ इमेज विल बी 25 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे बोलो 25 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की जो लेंथ होगी वो 25 गुना लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो आ जाओ यहां से, तो लेंथ ऑफ इमेज विल बी 25 टाइम्स ऑफ 2 mm एंड दैट वुड बी 50 mm। ये होगी लेंथ ऑफ इमेज। तो इमेज की लेंथ जो होगी, सॉरी कितनी थी वो, हाँ 2 mm ही थी ना, तो 50 mm। तो बोल दो एम्पलीट्यूड विल बी कितना? 25 mm। इसको वैसे यार चलो ठीक है, जो हो गया जो ठीक है 25। हालांकि एसिमेट्रिक होगा, हालांकि जो इमेज परफॉर्म करेगी उसमें ये कम ज्यादा होंगे एम्पलीट्यूड, है ना। पर ठीक है, अब अपन इसको यूं ही रफ में 25 mm में लिख दिया मैंने, ठीक है। अपना मेन एम है लेंथ निकालना, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का सेपरेशन तो 25 mm होगा। क्लियर है छोटी इमेजेस के लिए? तो सर समझ में आ गया ये सारी बात? क्लियर है बेटा, कर लोगे क्या? तो सर समझ में आ गया छोटे इमेज के लिए। चले एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं और इस पे एक लेवल का, ठीक है, थोड़ा क्लासिक क्वेश्चन करते हैं। आजा, कितने हो गए थे एग्जाम्पल? कितने हो गए तेरे? 21 हो गया ना? आजा एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 इधर देखना, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देख ये 1 mm बाई 1 mm का स्क्वायर है। कितना है ये? 1 mm बाई 1 mm का स्क्वायर, ABCD, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ इट्स इमेज, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपन वही लिख देते हैं जो इन्होंने पूछी है, ठीक है। पेरीमीटर ही लिखा है, चलो। तो पेरीमीटर ऑफ इट्स इमेज, है ना, ये क्वेश्चन है। इसकी जो इमेज बनेगी उसका पेरीमीटर बताना है। अब मैं बोल दूं ये 15 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये मैं बोल दूं स्मॉल, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। बोलो, तो जो स्क्वायर की साइड है वो बहुत स्मॉल है। और मैं बोल दूं AB एंड CD आर ट्रांसफर्स ऑब्जेक्ट, या CDR प्लेस्ड, यूं लिखो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड AC एंड BD
आर प्लेस्ड along प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों तो along प्रिंसिपल एक्सिस रखे ही है, AC एंड BD, ये तो along प्रिंसिपल एक्सिस रखे और ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखे। क्लियर है? तो मैं बोल दूं इधर देखो, ये इनके लिए ML डिफाइंड होगा और इसके लिए MT डिफाइंड होगा क्या? बोलो। तो इसकी MT से मैं मैग्नीफिकेशन निकालूंगा और इसका ML से, और मुझे ये पता है कि F to F के बीच में है तो इमेज एनलार्ज बनेगी। अरे बोलो, एनलार्ज बनेगी ये, और ये लगभग स्क्वायर ही बनेगा, ये सॉरी लगभग रेक्टेंगल बनेगा ये, क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ये वाली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं बोल दूं पास वाली पास दूर वाली जो F की तरफ है वो इनफाइनाइट की तरफ होगी, तो यहां से D डैश C डैश और ये B डैश A डैश। ठीक है, अब इसकी पेरीमीटर निकालनी है अपने को, ये तो आ जाओ, कितना आएगा? तो क्या मैं बोल दूं MT, बोलो सबसे पहले MT निकालो, क्योंकि मेरे को अगर ML भी निकालना तो MT स्क्वायर, तो यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो MT स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो MT बराबर बोलो, और ये मैं F अपॉन F माइनस U से निकालता हूँ, तो -10 अपॉन -10 माइनस प्लस 15, तो मुझे पता है ये नेगेटिव में 1 से बड़ा आने वाला है, और 15 की 30 पे बनती मुझे मालूम है, तो नेगेटिव -2 का मतलब उल्टी और बड़ी बनेगी। ठीक है, तो मैं बोल दूं दिस वुड बी द MT टाइम्स ऑफ AB एंड दिस इज ऑल्सो MT टाइम्स ऑफ CD। और ये चलो आ जाओ, तो बोल दो लेंथ ऑफ, है ना, A डैश B डैश, लेंथ ऑफ A डैश B डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ C डैश D डैश इज इक्वल टू MT टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ AB और MT टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ CD। एक ही बात है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -2 टाइम्स। तो आपको उल्टी है, माइनस माइनस छोड़ो 1 mm, तो बोल दो ये दोनों तो 2 mm के हो जाएंगे उल्टे, इन्वर्टेड। अरे मेरे को इन्वर्टेड से कोई मतलब नहीं है यार, तो मैं बोल दूं ये तो 2 mm के हो जाएंगे, तो यहां लिख दूं ये तो 2 mm के हो गए दोनों, तो यहां से लिख दो ये 2 mm, यहां पे भी लिख दो 2 mm। अब ये दोनों निकालना है, तो मैं बोल दूं लेंथ ऑफ क्या है वो, लेंथ ऑफ B डैश D डैश इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A डैश C डैश इज इक्वल टू ML टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ AB, सॉरी लेंथ ऑफ AC और ML टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ CD। एक ही बात है ना रे, BD है ना, दोनों एक ही बात है ना, दोनों 2 mm है, और ये हो जाएगा MT स्क्वायर ऑफ 1 mm, और MT स्क्वायर कितना जाएगा? -2 का स्क्वायर ऑफ 1 mm। तो बोल दो ये 4 mm के हो गए 4 mm, तो ये दोनों 4 mm के हो गए। दिस इज 4 mm एंड दिस इज ऑल्सो 4 mm, तो ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल में आ गए। तो B डैश D डैश और A डैश C डैश आर लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट एंड B डैश A डैश और C डैश D डैश आर ट्रांसवर्स, तो एक में MT टाइम्स होगा और एक में MT स्क्वायर टाइम्स होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बोलो पेरीमीटर कितनी आ जाएगी रे? बोलो पेरीमीटर कितनी आ जाएगी? तो बोल दो पेरीमीटर बोलो कितनी आ जाएगी पेरीमीटर? तो यहां से आ जाओ, ये आ जाएगी 2 mm प्लस या ट्वाइस ऑफ 2 mm प्लस 4 mm। रेक्टेंगल बनाया वो ध्यान रखना, हालांकि रेक्टेंगल नहीं, वो छोड़ अपने, 4 2 6 6 दूनी 12 mm की पेरीमीटर आ गई। सही बात है, 2 4 4 और 2 2 2, तो 12 mm का टोटल ये हो गया मामला। क्लियर है क्या सर? समझ में आ गया? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके, इन सब से आपको मैग्निफिकेशन समझ में आ जाएंगे। छोटा ऑब्जेक्ट हो तो 2 करा दिए, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं, और बड़ा ऑब्जेक्ट हो लॉन्गिट्यूडनल में तो 2 पॉइंट की 2 इमेज निकालो, और लॉजिक पहले लगाओ कि हाँ छोटी बनने वाली या बड़ी, वो तो मेरे को आइडिया ही सरी। उसके बाद आ जाओ आप, है ना, ये एरियल मैग्निफिकेशन बहुत आसान, एरिया की इमेज निकालनी है ना। एरिया क्यों बनता है? क्योंकि 3D होता है, मिरर इज ए 3D ज्योमेट्री, है ना, और ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे रखा दिए। सर समझ में आ गई? क्लियर है क्या? और ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन सारे समझ में आ गए। बोलो सिलेंड्रिकल मिरर भी पढ़ा था, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, है ना, नीट लेवल पे सिलेंड्रिकल मिरर पढ़ने से मतलब नहीं है, उसमें एक सरफेस फ्लैट हो जाती है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अपने तो 3D ज्योमेट्री में अपन ने पढ़ लिया, सर समझ में आ गई बात? ठीक है, अच्छा अब और देखो बेटा, थोड़ा सा अपन और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये मैग्निफिकेशन तो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन एक बात करते हैं बेटा, है ना, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा अब देखो कहाँ तक हुआ क्वेश्चन? कहाँ सर क्वेश्चन नंबर ही समझ में नहीं आ रहा। 22 तक हो गया ना, 23 पे आओ।
23, ठीक है। तो बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो कैसे करना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जेई ने लैंग्वेज में, अपन वो ही लेते हैं, है ना, लैंग्वेज उसी की लेते हैं। हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन। ए थिन रोड ऑफ लेंथ f/3, a thin rod of length f/3 is placed along principal axis, है ना, along principal axis of a concave mirror, mirror of focal length f such that its image है ना। अब सुनना, which is its image which is real and elongated just touches the road. The magnification is ठीक है। चला जा, ठीक है। अभी देखो ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये f/3 की एक रोड है AB, ठीक है। अब इसकी क्या बोला, अगले ने बोल दिया मेरे को, इस प्लेस इट्स इमेज इज रियल एंड एलोंगेटेड इमेज कब बनेगी, रियल, और इस जस्ट टचेस द रोड। सबसे देखो बेटा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड। अब मैंने रोड तो यूं रख दी, इसकी इमेज इसको टच करे, इसका और बड़ी होने के लिए मैं बोल दूं 2f और f के बीच में होना चाहिए इसको, तभी तो बड़ी बनेगी। हाँ उधर भी बन सकती है सर, उधर भी तो बन सकती है, लेकिन उसने बोला टचेस द रोड, तो मैं बोल दूं टचेस द रोड और इलोंगेटेड हो, तो मैं बोल दूं इसका मतलब एक एंड 2f पर है और एक एंड अंदर है, तभी तो 2f से स्टार्ट होगी और बड़ी बन जाएगी। अरे बोल मेरे लाल, तो मैं बोल दूं एक एंड 2f पर है और एक एंड ये रहा, तो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो a 2f पर है तो 2f की 2f पर बनेगी और b ये बाहर है तो b डैश, ये निकालनी अपने को लेंथ ऑफ इमेज ये। और ऑब्जेक्ट बड़ा है, नॉट स्मॉल, तो मैं बोल दूं नॉट स्मॉल, तो मैं बोल दूं ml बराबर -(mt²) फॉर्मूला फेल, क्योंकि ये तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लगता है और ऑब्जेक्ट स्मॉल नहीं है, तो मैं बोलूं 2 पॉइंट की 2 इमेज बनानी पड़ेगी। तो बोलो 2 पॉइंट की 2 इमेज बनानी पड़ेगी, तो मैं बोल दूं ये यहाँ पे रेड पेन से ले ले, ऑरेंज पेन से, ये UA हो गया, UA इज इक्वल टू -2f, है ना, 2f0, और ये हो गया UB, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 2f0 - f0/3, तो कितना आ जाएगा 6 -1 5f0/3, ये 5f0/3, ये हो गया 5f0/3, ये हो गया -2f0। क्लियर है ये। अब इसकी इमेज बनानी है, तो मैं बोल दूं 4 पॉइंट A एंड B, 4 पॉइंट A, बोलो कितना हो जाएगा, तो UA इज इक्वल टू -2f0, ठीक है। तो यहाँ से 1/VA प्लस 1/- -2f0 इज इक्वल टू 1/f0 माइनस का। कॉन्केव मिरर के लिए फोकस f बराबर -f0 होगी, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू का माइनस, और ये -2f0 है, ये -f0, तो ये बेटा ध्यान रखना फोकस लेंथ नेगेटिव होती है फॉर्मूले में, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू f0 तो उधर भेजा, तो VA बराबर कितना आ गया, बोलो सोल्व कर लो बेटा, यहाँ खिचपिच नहीं करूंगा, तो उधर 2f0 LCM लिया, तो 2f0 LCM लिया तो 1 - 2, तो ये आ जाएगा। अरे यार ये क्यों कर रहा हूं मैं, एक ही तो वहीं की वहीं बनेगी ना, एक ही तो 2f की 2f है, 4b के लिए करो, UB इज इक्वल टू -5f0/3 और f बराबर -f0, तो यहां से आ जाओ 1/VB -3/5f0, वैल्यू रखता जा रहा हूं -1/f0, तो यहां से आ जाओ 1/VB इज इक्वल टू 3/5f0 -1/f0, दिस एम्प्लाइज 5f0 LCM लिया, 3 - 5, तो यहां से कितना आ जाएगा, VB इज इक्वल टू -5f0/2, कितना आ जाएगा बेटा 5f0/2, 2.5f0, तो ये आ जाएगा 5f0/2, ठीक है, ये 2.5f0,
5f0/2 और ये 2f0, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ गई 5f0/2 माइनस 2f0, तो ये आ जाएगा f0/2। ये दिस इज द लेंथ ऑफ इमेज। ए देख ले बड़ी है ये, वहां 3 का डिवाइड था या 2 का डिवाइड है, क्लियर है क्या। और इसको भी f0/3 कर रहा हूं मैं लेंथ ऑफ इमेज को। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज f0/3 एंड लेंथ ऑफ इमेज इज f0/2 सॉरी। तो यहां से बोलो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन बराबर डेल v अपॉन डेल u, और ये आया बेटा f0/2 अपॉन f0/3 एंड दिस इज 3/2। बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा 1.5, है ना। प्लस या माइनस, तो माइनस लिखूंगा क्योंकि उल्टी इमेज बनती है, क्लियर है क्या। ए देखो ना, यूं देखा जाए तो ऑब्जेक्ट यूं है ए बी, तो उधर उल्टी बन रही है, यूं लॉन्गिट्यूडनल में उल्टी है ना भैया, तू यूं जा रहा है मैं यूं जा रहा हूं, तो इसको इन्वर्टेड बोला जा सकता है। तो अगर प्लस माइनस दोनों में दिया तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है -1.5, क्लियर है, क्योंकि वो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस भी उल्टी है इमेज। तो सर हम कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो बेटा ये सब लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स की, ये अच्छा क्वेश्चन था लैंग्वेज बेस्ड, जस्ट टचेज। तो टचेज से आपको ये समझना था कि एक एंड 2f पे है, क्योंकि 2f की 2f पे टच करती है, क्लियर है क्या। इधर भी हो सकती थी पर उसने रियल बोल दिया, देखो रियल। अगर वो रियल नहीं बोलता तो एक और केस हो सकता था, यहां रखते है ना पोल पे टच करके, तब भी तो इधर बड़ी और सीधी बनती है ना, दूर बनती है, एनलार्ज बनती है। तो ये रियल बोलने से अपन ये नहीं कर पाए क्योंकि ये वर्चुअल है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो सर समझ में आ गया। तो सर हमारे को ये कौन के ये सारे मैग्निफिकेशन समझ में आ गया, न्यूटन्स फॉर्मूला समझ में आ गया, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तेरे को प्रैक्टिस के लिए, है ना। अच्छा राजा, कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, बोलो। एग्जाम्पल 25 लिख ले यार, अब जितने भी कर लिए, ठीक है। ये देखो, हाँ जैसे अगला आपसे पूछ सकता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट रख दूं मैं, 5 सेंटीमीटर, हालांकि ये नॉन पर एक्सल हो जाए, 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का रख दिया अपने को, पर एक्सल है ना। और ये 20 सेंटीमीटर है ना, और ये r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ लिख लो इफ मिरर फॉर्मूला, इफ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल, है ना। ये मैंने बोल दिया एप्लीकेबल। देन पेरीमीटर ऑफ, perimeter of its image, its perimeter of image of given wireframe, given wireframe, है ना। ये जो वायरफ्रेम है इसकी इमेज की पेरीमीटर बतानी है, ठीक है। ये ABCD रखा है। अब एक बात समझना, मैंने यही क्वेश्चन पहले भी दिया, लेकिन वहां पे 1 mm बाई 1 mm के ऑब्जेक्ट दिए तो वो बहुत आसान हो गया। क्यों, एक में mt टाइम्स हो गया और एक में mt स्क्वायर टाइम्स हो गया, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट था, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल mt स्क्वायर टाइम्स हो गया और ये वाला mt टाइम्स हो गया था। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें तो वही बेटा कि 2f की 2f पे, तो एक तो बहुत अपनी किस्मत अच्छी है 2f पे रखा है और ये f2f के बीच में रखा, तो एक इमेज तो वहीं की वहीं बन जाएगी। तो बोल दो इमेजेस बनानी पड़ेगी, तो ये सेम साइज की यहां बन गई, ये a' b', ये है ना, और ये 5 सेंटीमीटर। तो ये तो छोड़ो, अब CD की इमेज बनानी पड़ेगी जो थोड़ी दूर बनेगी, दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, तो ये इस टाइप का बनेगा। ये पेरीमीटर निकालनी है, ये C', D'। और याद है 15, ये 5 है तो बोल दूं ये 20 है तो ये 15 हो गया। और याद है 15 की मेरे को सीधी याद है बेटा, देख अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 30 पे, 15 की 30 पे बनती है, तो मैं करा चुका हूँ 50 बार तेरे को। तो 15 की 30 पे, है ना, F2F के बीच में होता तो 2F के बाहर बनती 15 की 30 पे, और डबल आएगी 15 की 30 पे, तो M ये डबल होगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितनी हो गई, तो मैं बोल दूँ ये 30 पे, 15 की 30 पे बनी और 20 की 20 पे बनी, ये 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये कैसे निकालें, तो ये आ जाओ यहाँ पे ट्राइंगल बनाओ, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये तो ये 5, ये 10, तो ये 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये आ जाएगा 125, 5√5। ये तो बोलो पेरीमीटर कितना आ जाएगा सॉल्यूशन में, पेरीमीटर बोलो। तो एक आ जाएगा बेटा 5 प्लस एक आ जाएगा 10 प्लस ये वाला आ जाएगा 10 प्लस 5√5। अरे बोलो 5√5, तो ये आ जाएगा कितना
25 + 5√5। अब अपन सोल्व क्यों करें, है ना, सेंटीमीटर, बस ये आंसर लिख देंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें, ठीक है। इसको सोल्व करने में हमारा इंटरेस्ट है कंसेप्ट में, कुछ नहीं करा मैंने, एक की इमेज बनाई, दूसरे की इमेज बनाई और सबको जोड़ जुड़ा के पेरीमीटर निकाल लिया, ट्रेपेजियम बन गया है। क्लियर है क्या? तो ज्योमेट्री पूछे तो ट्रेपेजियम, हालांकि इसके बारे में मैं और बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा एम वो है नहीं, ये 25। तो सर हमारे को मैग्निफिकेशन निकालना आ गया हर तरीके के, हमारे को लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में कब ml बराबर mt² होता है और कब नहीं होता, ये समझ में आ गया सर। उल्टा सीधे में ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ये बात समझ में आ गई सर, ठीक है। और सर न्यूटन्स फॉर्मूला समझ में आ गया, पेरीमीटर निकालना आ गया। एक क्वेश्चन और करने के बाद फिर मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 26 आ जा, एक बेहतरीन क्वेश्चन, इधर देख। concave mirror of r equal to, sorry you मत कर, an object is placed in front of concave mirror of r equal to 20 centimeter at a distance x from it. Now mirror is cut in two parts, upper part 1 is moved 1 mm upward, and lower part 2 is moved 1 mm downward. Then distance between images formed by these two parts will be if first x equal to 15 सेंटीमीटर, सेकेंड x equal to 12 सेंटीमीटर, थर्ड x equal to 5 सेंटीमीटर। ये दो आप करेंगे, ये होमवर्क है बेटा, और एक मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, क्लास वर्क है ये, और ये होमवर्क है ना। पोस्ट करके ये आप करो, फिर ये होमवर्क है, ये घर पे आप करना, मैं नहीं करूंगा ये, है ना। ये आप करना, आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। पहले ये कर रहा हूं मैं 15 सेंटीमीटर वाला, आ जाओ। तो एक मैं करता हूं, आ जाओ। सॉल्यूशन 26 आ जाओ बेटा। तो पहले मैं व्हाइट पेन से ये कर रहा हूं, मार्कर से, ये है। तो ये थोड़ा छोटी है, लेकिन मैं डिस्टेंस यहाँ बड़ी दिखा रहा हूं, है ना, ताकि तेरे को नजर आए। ये पार्ट 1 है, इसको 1 mm ऊपर शिफ्ट कर दिया, हालांकि ये बने में, ठीक है। ये था ऑब्जेक्ट अपना, कितना दूर था बेटा, ये था अपना ऑब्जेक्ट, ये ओ कितना दूर था, 15। तो मैं बोलता हूं अगर ये 15 था तो वहां से भी 15 ही है। हालांकि ये प्रिंसिपल एक्सिस रही नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस यूं होगी, लेकिन तिरछा ऑब्जेक्ट वो बहुत लंबी रामायण हो जाएगी, तो मैं इसी को प्रिंसिपल एक्सिस मान रहा हूं, क्योंकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आ जाओ। ये 1 mm, ठीक है। ये तो 1 mm नीचे डिस्प्लेस कर दिया इसको, पार्ट 2 को, और 1 mm ऊपर डिस्प्लेस कर दिया पार्ट 1 को, ठीक है। चला जाओ। अब अपने को ऑब्जेक्ट का देखना है, तो मैं बोल दूं क्या, ये 15 mm सेंटीमीटर दूर है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया एक नीचे 1 mm का, ये 1 mm। तो बोल दूं इसके लिए 1 mm का ऑब्जेक्ट हो गया और 15 दूर है। तो मैं बोल दूं सबसे पहले तो मैं अगर इमेज बनानी है तो इसको एक लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज इक्वल टू 1 mm फॉर बोथ मिरर। अरे बोलो ना रे यार, है ना, क्योंकि यहां से भी तो 1 mm है, देख ये तो दोनों मिरर से 1 mm ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये रहा हो, ये 1 mm ये। अच्छा u दोनों के लिए कितना बोलो, एंड u बराबर -15 सेंटीमीटर फॉर बोथ, दोनों के लिए u बराबर -15 सेंटीमीटर है। तो बोल दो यहां से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, f अपॉन f माइनस u, तो यहां से आ जाएगा -10, क्योंकि r 20 था ना, तो f बराबर -10 सेंटीमीटर। तो यहां से -10 माइनस माइनस प्लस 5 15, तो यहां से आ जाएगा -2। तो बोल दो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ गया -2, तो डबल इमेज बनेगी। अरे बोलो तो 1 mm की डबल 2 mm बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी तो ये 2 mm, ये 2 mm 30 पे बनेगी, ये देखो, और इधर 2 mm बनेगी, ये 30 पे, ये 30 सेंटीमीटर। तो बोल दो 15 की 30 पे बनेगी और डबल बनेगी, तो 2 mm ऊपर 2 mm, ये 2, ये, और दोनों के बीच में सेपरेशन 2 mm है, ये तो ये हो गया ओ डैश, है ना, ओ 1 कर दो इसको, 1 द्वारा बनाई गई इमेज। ए डबल उल्टी, तो डबल और उल्टी, तो ये एक की डबल करके उल्टी कर दी, ये 2, ये, और ये ओ डबल डैश, सॉरी O2, O1 O2, O1 O2, तो मैं बोल दूं सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन O1 O2 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो गया, 2 का खुद तू, 2 का मैं, और 2 अपने बीच में गैप 6 mm, तो आंसर इज 6 mm। बेटा 2 कट करे पार्ट ऊपर उठाया, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये, नीचे वाली प्रिंसिपल ये, इसकी उल्टी और इमेज यहाँ, इसकी उल्टी और इमेज वहां, 2 mm बीच का गैप 2 mm, टोटल 6 mm, खत्म किस्सा। सर कर लेंगे। 12 वाला भी करोगे तो कुछ भी नहीं, बस 12 वाले में यहाँ 12 आ जाएगा, दिस वुड बी 12, 12 करोगे तो यहाँ मैग्निफिकेशन -5 आ जाएगा। ए 12 करे ना तो यहाँ 2 बचेगा तो -5 में कुछ नहीं है, 1 mm, ये 12 हो जाएगा, 1 की 5 5 5 10 और 2 12 आंसर, तो उसमें 12 mm आ जाएगा। फिर ये बेहतरीन है, कौन सा बेहतरीन है सर, ये वाला, इसमें क्या करेगा बेटा 5, तो जब 5 करेगा तो पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा, सॉरी ये 5 करेगा तो उधर बनेगी इमेज, तो ये जब 5 होगा तो उधर बनेगी 10 पे, और इस बार क्या होगा सीधी, यानी कि नीचे वाली नीचे बनेगी, तो इमेज 2 mm नीचे बनेगी और इसकी 2 mm ऊपर बनेगी, डबल हो गया। करना ट्राई, मजा आएगा, क्योंकि इसमें सीधी इमेज बनेगी तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करके क्रॉस करेंगे। ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट ट्राई करना बेटा। तो मैं सेकंड का आंसर लिख रहा हूं, सेकंड का आंसर 12 mm आएगा, आप करना घर पे वापस, ये इसका आंसर आएगा 12 mm। अरे इसको 12 mm नहीं बोल रहा हूं मैं, इसकी इमेज का आंसर ये, और ये ट्राई करना है ना, इसका आंसर आएगा 2 mm। ट्राई करना, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। गलतियां करोगे तुम्हारा 4 mm आ रहा होगा, 2 4 सॉरी 5 mm आएगा तुम्हारा, 6 mm आएगा, जो भी ट्राई करना तुम्हारा 6 mm आएगा, है ना, गलती मत करना। तो सर ये समझ में आ गया। तो अपन ने सारे मैग्निफिकेशन पढ़ लिए है ना, अब अपने को रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, तो वो उसका डेरिवेशन आज करा देता हूं, क्वेश्चन कल करूंगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे रिलेशन बिटवीन vi वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज vi एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vo, ये वेक्टर इसलिए है ना, ये रिलेशन फॉर कर्व्ड मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर। ध्यान रखना, प्लेन के स्फेरिकल मिरर है ना, हेडिंग पूरी डालना, स्फेरिकल मिरर के लिए बता रहा हूं। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज कोई भी मिरर हो बराबर होता है -mt² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें भी 2 बातें है ना, पहला ए मिरर इज एट रेस्ट, मिरर इज एट रेस्ट, अगर मिरर रेस्ट पे एट रेस्ट। अच्छा उसमें भी पहला पार्ट है ना, वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो बातें कर रहा हूं ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस के लिए बात कर रहा हूं, है ना, वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां आ जाओ, ये मिरर ये है ना, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ये यूं जा रहा है, ये vo, तो अलोंग, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है -mt², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले सोचने दे बेटा मेरे को, हाँ
माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर आता है, ठीक है। ये कहां से आया वो भी मैं बता रहा हूं, ये होता है, ठीक है, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। आ जाओ सर, ये कहां से आया, आ जा बेटा, इधर देख, क्या मैं बोल दूं ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा u, है ना ये, और क्या बोल दूं इसकी कहीं इमेज बनेगी, ये इमेज है ना, मैं f टू f के बीच में मान के कर रहा हूं, ये u जाएगी, और मैं बोल दूं ये vi हो गया, अरे कहां जाएगी मुझे नहीं पता, गया v हो गया, ये u, क्या बोल दूं vo बराबर हो जाएगा du बाई dt, ए ठीक है, ये u के कम होने की रेट, और क्या मैं बोल दूं ये vi हो गया, ये vi, और ये हो जाएगा dv बाई dt, ठीक है, v के बढ़ने की रेट और u के घटने की रेट। चलो मैं बोल दूं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ए विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मैं बोल दूं माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डी टी माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ए डिफरेंशिएट कर दिया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस टाइम के साथ बदल रही है, तभी तो वेलोसिटीज है। तो मैं यहां से बोल दूं मैं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, और ये डीवी बाई डी टी हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये माइनस ये हो जाएगा एम टी स्क्वायर, ए इसमें माइनस है एम टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया रिलेशन। क्लियर है क्या? तो डेरिवेशन भी आ गया, इससे अपने को फील आती है हाँ यार ये अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बदलेगी तो इमेज की लेंथ भी बदलेगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ के बदलने की रेट को अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोला है तो इमेज की लेंथ की बदलने को रेट को अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज बोलेंगे, ये सारा रिलेशन हो गया। क्लियर है क्या? तो सर ये सारी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये तो आ गया रिलेशन, ठीक है। अब पहला था ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, अब वेलोसिटी अलोंग, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा हो तो ये देख जैसा भी ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ, ये वी ओ, तो बोल दो ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाने की जो स्पीड होगी वो एक तरीके से हाइट बढ़ाएगी इसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोल दो ये वी हो जाएगा डी एच ओ बाई डी टी, ए हाइट बढ़ने की रेट, और अगर ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन तो फिक्स ही है ना रे मेरे लाल, ये तो फिक्स है ना यू, ऐसी इमेज बनेगी कहीं, ये इमेज ये तो बोल दो ये हो जाएगा वी आई और ये हो जाएगा डी एच आई बाई डी टी, हाइट बढ़ने की रेट, ए ये हाइट ऑफ इमेज, तो बोल दो हाइट बदलेगी जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा तो वेलोसिटी निकालनी तो हाइट बदलेगी, तो u और v फिक्स है, ये u फिक्स है इसलिए u नोट कर रहा हूं, अगर u फिक्स है तो v भी फिक्स है बेटा, अगर तेने ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदली तो इमेज नहीं बदलेगी, तो ऑब्जेक्ट वही है इमेज वही है, तो मैं बोल दूं m फिक्स हो गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फिक्स हो गया बेटा, ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है ना इमेज की, सिर्फ u जा रहा है, तो u तो सिर्फ उसकी हाइट बदलेगी, तो मैं बोल दूं यूजिंग mt, बोलो mt बराबर बोल दूं मैं माइनस वी बाई यू, mt बराबर माइनस वी बाई यू, और ये mt फिक्स है तो यहां पे लिख दो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज माइनस वी नोट बाई यू नोट, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ध्यान रखना ये फिक्स, ये दोनों बदल ही नहीं रहे ना, वी नोट यू नोट यहां पे फॉर गिवन ये, तब यहां से मैं बोल दूं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई यू नोट इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, करो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहां से बोल दो डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी एच ओ बाई डी टी, तो यहां से बोलो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ये, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या है v बाई यू ही तो है, ये v बाई यू, और ये आ जाएगा बेटा ये पूरा एम टी टाइम्स ऑफ वी ओ, ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी एम टी टाइम्स ऑफ वी ओ, इसमें सिर्फ एम टी टाइम्स आता है, तो ये आ गया एलोंग, तो मैं बोल दूं एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस क्या रिलेशन होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम टी टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे स्क्वायर आता था और नेगेटिव आता था, ध्यान रखना,
ये दोनों फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या है? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये वेलोसिटी? अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। और वो क्या आई थी बेटा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये था परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है? ये तब जब मिरर रेस्ट पे हो, तो मिरर रेस्ट पर हो और ऑब्जेक्ट आगे चल रहा हो चाहे ऊपर चल रहा हो, ये हिसाब किताब है। ठीक है बेटा? अरे बोलो, अगर मिरर मूव कर रहा हो तो सारी बातें मिरर के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, है ना? बी पार्ट, इफ मिरर इज मूविंग, इफ मिरर इज मूविंग, है ना, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपन सारी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है भैया, तू भी चल, है ना? ये ऑब्जेक्ट है, ये ओ, तू भी चल, ये भी ओ, है ना भैया? इमेज मैं भी चलूं, आई, दिस इज वी आई, है ना? ये, और भैया मिरर तू भी चल, ये वी एम। तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, सारी बातें मिरर के रेस्पेक्ट में हो जाएगी। माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, खत्म किस्सा। सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू, आप मिरर पे बैठ जाओ, बाकी दुनिया फिर वही पुरानी। मिरर पे बैठ गया तो मिरर को रोक दिया, दुनिया को उसका उल्टा करा दिया, तो मैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वही वाली बात हो गई, मिरर रेस्ट पे आ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम टी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, खत्म। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तो अगर मिरर चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। चलेगा तो हमने लॉन्गिट्यूडनल के लिए पढ़ लिया, और नहीं चलेगा तो अपन ने दोनों पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स या अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। तो हमने वेलोसिटी की थ्योरी पढ़ ली, वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज की थ्योरी पढ़ ली। कल हम करेंगे इस पे न्यूमेरिकल, कल इस पे न्यूमेरिकल करेंगे और इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है बेटा? गुड बाय, ध्यान रखें अपना।